नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी खगोलीय घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो 4 दिसंबर 2021 को लगने वाली है। खग्रास सूर्य ग्रहण, इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण। सबसे बड़ी बात है कि यह सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में नहीं दिखाई देंगे। फिर भी इसका भले ही भारतवर्ष पर असर ना हो, लेकिन आपके हमारे राशि मंडल पर इसका प्रभाव जरूर दिखेगा। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में लगने वाले यह ग्रहण जो भारतीय समय अनुसार 10:59 सुबह से लेकर के 3:07 शाम तक रहेगा। यह जो करीब करीब 4 घंटों की अवधि है, यह बहुत बड़ी अवधि है और इसका प्रभाव दिखेगा अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और कहीं कहीं दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। चूंकि यह खग्रास सूर्य ग्रहण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे राशि मंडल पर प्रभाव डालेंगे। मार्गशीर्ष मास में अमावस्या तिथि को शनिवार के दिन लगने वाले यह ग्रहण आपके राशि मंडल पर क्या प्रभाव डालने जा रहे हैं, इसके बारे में हम जरूर जानेंगे। क्योंकि उससे पहले जहां लग रहे हैं वहां की पोजीशन क्या है। वृश्चिक राशि में जहां सूर्य केतु का युति सूर्य ग्रहण, लेकिन चंद्रमा केतु का युति भी है, उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं ज्योतिष्य के नियम के अनुसार, और बुधादित्य योग भी है। ऐसे 4 महत्वपूर्ण ग्रहों की युति वृश्चिक में हो रही है। वृश्चिक राशि जहां चंद्रमा नीच का, लेकिन सूर्य अपने मित्र ग्रह में, परंतु ग्रहण में एक रहस्यमय राशि, एक आध्यात्मिक राशि, एक खोजी राशि के ऊपर यदि ग्रहण लगे तो क्या प्रभाव दिखेगा। देश के अंदर में कोई खोज हो पाएगा या नहीं, कोई आविष्कार जन्म लेगा या नहीं। आप अगर किसी भी इन्वेंट से जुड़े हुए हैं, खोज से जुड़े हुए हैं, आप सफल होंगे कि नहीं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। देश काल के अनुसार और व्यक्तिगत राशि मंडल के अनुसार भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन राशि मंडलों पर एक बात स्पष्ट है, भले ही सूर्य ग्रह अशुभ प्रभाव देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ राशियों के ऊपर शुभ प्रभाव दिखाते हैं, बहुत ही अच्छे प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि ये बड़ी घटना है। और कुछ राशि वालों के ऊपर सामान्य, जिस तरह उनका पूर्व से चलता रहा उसमें कोई फेरबदल नहीं, उसी तरह चलते रहेंगे। और कुछ राशि वाले हैं जिनके ऊपर बहुत ही अनिष्ट प्रभाव, और कुछ राशि वाले हैं जिनके ऊपर अशुभ फल दिखेंगे लेकिन बहुत अनिष्ट नहीं रहेंगे। इस बात को तो आप समझ चुके होंगे कि कौन ऐसे राशि वाले हैं जिनके ऊपर क्या क्या प्रभाव दिखेंगे। इसके बारे में हम विस्तार से आपको चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं शुभता से। शुभता के क्षेत्र में सबसे प्रबल संकेत देता है मकर वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए, जिनके ऊपर शनि की 7.5 भी है, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ग्रहण योग बने हैं और आपको लाभ देना चाहते हैं तो वो दे के जाएंगे, धन देना चाहते हैं दे के जाएंगे, कोई मनोकामनाओं को पूर्ण करके जाएंगे। कोई साइड ऑफ इनकम आपके स्टार्ट कर सकते हैं, धन संबंधित बड़ी समस्याओं को समाप्त करेंगे और आपको अनायास कहीं से धन लाभ भी कराएंगे। यह बात तो हुई मकर वालों की, लेकिन दूसरी राशि मिथुन है, जहां शनि की ढैया भी है। यहां भी यही बात है, ढैया अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ग्रहण के प्रभाव से आपको कुछ दिखाई देंगे। क्या? सबसे पहली बात है कि कर्म रोजगार के क्षेत्र में जबरदस्त लाभ, अनायास अचानक। चूंकि घटना के ग्रहण के बाद कोई भी घटना यदि घटित होती है तो वह प्लानिंग से नहीं, अचानक घटित होती है, अक्सर देखा गया है। तो अचानक प्रमोशन मिल सकते हैं, इंक्रीमेंट मिल सकते हैं, और कभी कभी इंतजार की घड़ी भी समाप्त कर देंगे यदि आप जॉब की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो।
जॉब के लिए बहुत अच्छा, अनायास नाम यश दे जाएंगे, समाज में प्रतिष्ठा बना देंगे। यह करियर के लिए बहुत अच्छा संकेत है, नाम यश बनाने के लिए बहुत अच्छा संकेत है और अचानक नाम भी कमा जाएंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण राशि है कन्या। कन्या वालों के लिए यह ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका भाग्य उनके साथ देंगे। इसी अवधि से साथ देना शुरू करेंगे। कोई भी ऐसे कार्य जो भाग्य से जुड़ी हुई है उसे संपन्न कर देंगे। कोई भी ऐसे कार्य जो पेंडिंग है, वर्षों से आप लगे हुए नहीं हो पा रहे, ऐसे कार्यों को ग्रहण के समय ही संपन्न होते देखे गए। चाहे शुभ हो अशुभ हो, शुभ हो तो अचानक आपको लाभ की प्राप्ति होती है और बड़े से बड़े कार्य को संपन्न कर देते हैं। बाहर जाने के योग संपन्न, आपके कोई भी वसीयत बंटवारा से जुड़ी बात चल रही थी, नहीं संपन्न हो रहे थे, अचानक प्राप्ति होगी। अब देखते हैं कि बाकी वो कौन राशि वाले हैं जिनके ऊपर यह न्यूट्रल रहेंगे, जिसमें सबसे बड़ी बात है तुला राशि और धनु राशि। तुला के ऊपर भी ढैया है और धनु के ऊपर भी शनि की 7.5 अंतिम चरण में। इन दोनों राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव? तुला वालों के लिए भी उसी तरह चल रहा है जिस तरह पूर्व से चलते आ रहे हैं। यदि आपको शनि की ढैया के कारण कोई परेशानी थी तो वो बनी रहेगी, लेकिन नया कुछ ग्रहण के कारण आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक उसी तरह धनु वालों के भी जीवन में दिखाई देंगे, जो उनके पूर्व से चलते आ रहे अच्छे बुरे जैसे भी, वह एज इट इज चलते रहेंगे। कोई नया ग्रहण के कारण दुष्परिणाम या शुभ फल आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन आगे कौन सी राशि है जहां सबसे अशुभ प्रभाव दिखेंगे? वह है वृश्चिक, और जिनकी जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुई। इन दोनों के मामले में वृश्चिक वालों के लिए यह सबसे अनिष्टकर साबित होने वाला, जहां स्वयं ग्रहण बन रहे हैं। क्या है? मानसिक और शारीरिक दोनों कष्ट दिखाई देंगे। आपके द्वारा कोई भी विचार बदल सकते हैं, या आपने कोई निर्णय लिया गलत साबित हो सकते हैं। टेंशन जन्म ले सकता है अनायास, और आप महसूस करेंगे हेल्थ वाइज कोई न कोई रोग, कष्ट या अचानक चोट चपेट भी लग सकते हैं। ऐसे स्थिति को जन्म दे देते हैं। आपको सतर्क रहना चाहिए, अपने धन को बचा के रखना चाहिए, रिश्तों को बचा के रखना चाहिए, हेल्थ को और मन को बचा के रखना चाहिए। टेंशन से बचे, डिप्रेशन से बचे। आपके लिए अंत में एक अच्छे उपाय के बारे में मैं बताऊंगा, जिसे करके आप इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण राशि है मेष वाले। मेष वालों के लिए अष्टम घर में यह ग्रहण बना है, जो अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। वह भी बताते हैं कि अचानक बड़े बड़े उतार चढ़ाव को जन्म देने वाला ग्रहण आपके लिए है, इसलिए सावधान रहे। झगड़े, विवाद, मुकदमे, जेल, भय, ये सारी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। शारीरिक कष्ट और मानसिक तनाव, दुख को भी जन्म दे रहे हैं। आप जरूर इस ग्रहण काल में उपाय करें जो हम बताने जा रहे हैं। अब बचता है आपके लिए वह क्षेत्र जो मीन वाले, जो कुंभ वाले हैं, उनके लिए क्या है? कुंभ वालों के लिए शुभ अशुभ दोनों प्रभाव है। शुभता ही अधिक माना जाए तो उनके करियर से जुड़े हुए कार्य बनेंगे। कोई भी पेंडिंग कार्य संपन्न हो सकते हैं, नाम आपके बन सकते हैं, समाज में आपकी छवि बनेगी, अचानक प्रमोशन मिल सकते हैं और इंक्रीमेंट। अशुभता तो नहीं कहेंगे, लेकिन कह सकते हैं कि अचानक आपके मन के विरुद्ध कहीं दूसरे जगह आपके करियर में, जॉब में ट्रांसफर के योग बनते हैं, या स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, जो आपको मन नहीं था। यही बस अशुभता है। लेकिन मीन वालों के लिए त्रिकोण में ग्रहण है, थोड़ी बहुत तो शुभ अशुभ प्रभाव जरूर दिखाएंगे। लेकिन एक बात है, भाग्य के मामले में यह धोखा दे सकता है, पिता की तरफ से कष्ट दे सकते हैं। अगर बाहर जाने की बात हो रही है तो रुकने के योग प्रबल है, यह संकेत महत्वपूर्ण है। और वृषभ वालों के लिए बिजनेस, रोजगार में उतार चढ़ाव संभव है। अचानक धन फंसने के योग, धन जाने के योग, दाम्पत्य जीवन में झगड़े, विवाद अचानक जन्म ले सकते हैं। अभी तक तो बहुत अच्छे थे, अचानक पता चला दोनों अलग होने की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति जन्म ले, आप संयम से काम ले। 15 दिन ग्रहण के आगे और 15 दिन पीछे, 1 महीना मैक्सिमम आपको यह प्रभाव दिखेंगे, इसलिए सावधान रहें। कर्क वालों के लिए शिक्षा, एजुकेशन में कोई बड़े परिवर्तन का संकेत है, या बदलना चाहते हैं, या स्थान बदलना चाहते हैं, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, ऐसी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। उतार चढ़ाव है, मन स्थिर नहीं है, आप मन लगाएं। शेयर मार्केट में सावधान रहें, आपके लिए हानि का प्रबल संकेत है। संतान के तरफ से कोई अशुभ समाचार दिख सकता है।
और प्रेम प्रसंग में भी सावधानी रखें, टूटने के योग बन सकते हैं, झगड़े विवाद जम ले सकते हैं। और सिंह वालों के लिए महत्वपूर्ण बात है कि उनके घर में कलह अचानक जन्म ले सकते हैं। कभी कभी वाहन बिकने के योग, प्रॉपर्टी खरीदा हुआ आपका बिक सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में खरीदने में सावधानी रखें, बिकने के योग तो लाचारी बस बिकेगी। और अपने मान सम्मान को बचा कर रखे, समाज में अपनी प्रतिष्ठा के प्रति अलर्ट रहे, अचानक बदनामी के योग बनते हैं, इसे भी ध्यान रखें। तो इस तरह हम देखते हैं कि ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ रहा है। लेकिन जिनके ऊपर मेष वाले, वृश्चिक वाले, ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले या जिनको अशुभ प्रभाव दिखता है, उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ग्रहण के दिन ही जिस समय ग्रहण की अवधि बताई गई है भारतीय समय अनुसार 10:59 सुबह से लेकर के और 3:07 शाम तक की अवधि में जो यह समय है भारतीय नियम अनुसार, उस समय में आप गायत्री मंत्र का मन ही मन जाप करते रहे। कहीं भी बैठकर आप जाप कर सकते हैं और गायत्री मंत्र का जाप करने से इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से आप बाहर निकल सकते हैं। इसे आप जरूर करें और इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचें। तो आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।